भगवान श्री राम से पहले इन 4 लोगों से भी हारा था रावण। रावण का असली नाम दशग्रीव था। 10 विद्याओं में निपुण होने के चलते उसे दशग्रीव का नाम दिया था। रावण को दशकंची भी कहा जाता था क्योंकि उसने 6 दर्शन और 4 वेदों का संपूर्ण अध्ययन किया था। रही रावण नाम की बात तो रावण विशेषण है ना कि संज्ञा। राक्षसों के अधिराजा को रावण कहा जाता था और दशग्रीव रावण के पद पर इस तरह आसीन हुआ कि उसका नाम ही रावण पड़ गया। राक्षस नहीं था रावण। अभी तक रावण को राक्षस राज बताया जाता रहा है, लेकिन असल में रावण राक्षस प्रजाति का नहीं था। रावण के दादा पुलत्स्य ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे और इस लिहाज से रावण राक्षस नहीं बल्कि ब्राह्मण था। वंश के लिहाज से देखें तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र था, लेकिन अपने कर्मों और अधर्म का साथ देने के चलते वो राक्षस जाति का अधिराज बन बैठा। ऋषि विश्रवा के पुत्र और कुबेर के भाई लंकाधिपति रावण के बारे में अधिकांश लोगों को यही जानकारी है कि वह केवल अयोध्यापति श्री राम से हारा था, लेकिन सच तो ये है कि राम के अलावा रावण 4 बार पराजित हो चुका था। रावण को भगवान शिव, राजा बलि, सहस्त्रबाहु और बाली ने पराजित किया था। आइए जानते हैं रावण का इन 4 से युद्ध क्यों और कैसे हुआ और कैसे रावण को हार का सामना करना पड़ा। जब भगवान शिव जी ने तोड़ा रावण का घमंड, महाबलशाली, समस्त तंत्र मंत्र के ज्ञाता और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान रावण को एक समय अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। अपनी शक्तियों के बल पर वह प्रत्येक प्राणी को तुच्छ समझने लगा। यहाँ तक कि अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर वह स्वयं भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने कैलाश पर्वत जा पहुँचा। शिव जी ध्यान में लीन थे तो रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। रावण की भक्ति से शिव प्रसन्न हुए। ध्यान में बैठे शिव जान गए कि रावण को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया है। तब उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया। ये भार रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ कैलाश के नीचे दब गया। लाख प्रयत्न करने के बाद भी जब रावण अपना हाथ नहीं निकाल सका तो उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए उसी क्षण तांडव स्तोत्र की रचना कर शिव जी को प्रसन्न किया। रावण की भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। इसके बाद रावण ने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। बाली ने रावण को बगल में दबाकर की समुद्रों की परिक्रमा। रावण ने जब भूमंडल के अधिकांश राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली तब वह युद्ध के लिए किष्किंधा जा पहुंचा। वहां का राजा बाली था। जिस समय रावण किष्किंधा पहुंचा तब बाली पूजा में व्यस्त था। रावण के बार बार ललकारने से बाली की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। बाली के पहरेदारों ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली के पूजा कक्ष तक पहुंच गया। इससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया। लोक कथाओं के अनुसार बाली को एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार उसका अगर किसी के साथ भी युद्ध होता तो युद्ध करने वाले की शक्तियां आधी हो जाती। ये बात रावण को नहीं पता थी। बाली अत्यंत शक्तिशाली और पवन के वेग से चलने में भी सक्षम था। प्रतिदिन पूजन के बाद बाली 4 महासमंदरों की परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। उसने रावण को बगल में दबाकर ही समुंदरों की परिक्रमा करने लगा। इसी तरह 10 माह गुजर गए तो बगल में दबे रहने से रावण का दम घुटने लगा, तो उसने बाली से क्षमायाचना कर अपनी पराजय स्वीकार की। तब बाली ने रावण को मुक्त किया।
1000 हाथ वाले सहस्त्रबाहु से हारा रावण। वाल्मीकि रामायण में महिष्मति के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन और रावण के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। उसके अनुसार एक समय रावण को महिष्मति के अपराजेय राजा सहस्त्रबाहु से युद्ध करने की उत्कंठा हुई। वह अपनी सेना समेत महिष्मति जा पहुंचा, लेकिन उसे पता चला कि सहस्त्रबाहु महल में न होते हुए अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा में जलक्रीड़ा कर रहा है। तब रावण नर्मदा के किनारे बैठकर शिव जी का पूजन करने लगा। उधर नर्मदा में कुछ ही दूरी पर जलक्रीड़ा कर रहे सहस्त्रबाहु ने खेल खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का जल रोक दिया। इससे किनारों पर तेजी से जलस्तर बढ़ने लगा। रावण ने सैनिकों को इसका कारण जानने भेजा तो पता चला ये सहस्त्रबाहु ने किया है। रावण ने उसी समय सहस्त्रबाहु पर हमला कर दिया, लेकिन सहस्त्रबाहु के 1000 हाथों के आगे रावण परास्त हो गया और सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बना लिया। बाद में रावण के पितामह पुलत्स्य मुनि के कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को मुक्त किया और दोनों में मित्रता हो गई। बच्चों ने अस्तबल में बांधा रावण को। एक पुराण कथा के अनुसार रावण दैत्यराज बलि से युद्ध करने पाताल लोक जा पहुंचा। रावण बलि की शक्तियों से भली भांति परिचित था, इसलिए वह वहां भेष बदलकर पहुंचा। लेकिन जब रावण वहां पहुंचा तो उसकी विचित्र वेशभूषा देखकर वहां खेल रहे बच्चों ने उसे घोड़ों के अस्तबल में बांध दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी रावण उन बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया। इस बात की जानकारी मिलते ही राजा बलि वहां पहुंचे और रावण की क्षमायाचना करने पर उसे मुक्त किया। ये रामायण की कथाओं में से एक कथा है।